नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो भाग्य, डर और साहस के संघर्ष की अनोखी मिसाल है। यह कहानी है एक ऐसे युवराज की जिसे उसके जन्म से ही मनहूस कह दिया गया, लेकिन वह बना अपने राज्य का रक्षक, एक योद्धा, एक प्रेरणा। नाम था उसका आर्यमान। तो चलिए शुरू करते हैं मनहूस युवराज की कहानी। शौर्यगढ़ एक ऐसा राज्य जो कभी वीरों का गढ़ था, शक्तिशाली, संपन्न और गर्व से भरा। लेकिन एक दिन राज्य के राजपुरोहित ने भविष्यवाणी की, जब अगला युवराज जन्म लेगा उस दिन से शौर्यगढ़ के विनाश की घड़ी शुरू हो जाएगी। वक्त गुजरा और वह दिन भी आया। रानी यशोधरा ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही उसने रोना शुरू किया, आसमान में अंधेरा छा गया, बिजली कड़कने लगी, महल की दीवार में दरारें आ गईं और नदी का पानी अचानक लाल हो गया। पुरोहित घबरा गया। यह बालक अशुभ है, यह शौर्यगढ़ को नष्ट करेगा, इसे यहां नहीं रहना चाहिए। राजा अर्जुनदेव, जो पहले से ही संतान को लेकर चिंतित थे, भयभीत हो गए और फिर एक भयानक निर्णय लिया गया। इस बालक को गुप्त रूप से दूर कहीं छोड़ दिया जाए, जहां कोई इसे न जाने। राजकुमार आर्यमान को एक गहरे जंगल में एक सन्यासी के हवाले कर दिया गया, महातप ऋषि देवतुल्य। उसे नहीं बताया गया कि वह कौन है, कहां से आया है। बस एक साधारण बालक की तरह उसका पालन पोषण हुआ। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, सवालों की आग थी। महातप ऋषि ने उसे तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी और वेदशास्त्र सब सिखाया। पर जंगल का जीवन आसान नहीं था। कभी उसे भालुओं से लड़ना पड़ा, कभी डकैतों से। भूख, ठंड, अकेलापन, ये सब उसके दोस्त बन चुके थे। एक दिन उसने ऋषि से पूछा, गुरुदेव, क्या मैं साधारण हूं? क्या मेरा कोई लक्ष्य नहीं? ऋषि ने उसकी आंखों में देखा और बोले, तू साधारण नहीं आर्यमान, तू ही वो है जो इस धरती का रक्षक बनेगा। तेरा भाग्य चाहे जो कहे, पर तेरा साहस सब बदल सकता है। इधर शौर्यगढ़ में समय बीत रहा था। राजा अर्जुनदेव अब वृद्ध हो चले थे और कोई उत्तराधिकारी नहीं था। पड़ोसी राज्य कालविश के राजा त्रिगुण ने हमला करने की योजना बनाई। वह जानता था कि अब शौर्यगढ़ कमजोर है। लोगों में डर था, सेना थकी हुई थी। और तब राज्य के आकाश में फिर से काले बादल छा गए। उधर आर्यमान को एक रात एक स्वप्न आया। एक महिला उसकी ओर आई, तेजस्वी, दिव्य। उसने कहा, आर्यमान, अब समय आ गया है। अपने लोगों को बचाओ, अपना सच पहचानो। सुबह वह तुरंत ऋषि के पास गया। महातप ऋषि पहले से ही तैयार थे। उन्होंने एक पुराना लोहे का संदूक खोला। उसमें एक तलवार थी, एक राजसी अंगूठी और एक सिंहासन का चिन्ह। बेटा, तू ही शौर्यगढ़ का युवराज है। अब जा, अपनी धरती को बचा। आर्यमान सीधा शौर्यगढ़ पहुंचा। लोग उसे देखकर हैरान रह गए, अनजान लेकिन तेजस्वी। महल के द्वारपालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी तलवार की फुर्ती देखकर पीछे हट गए। राजसभा में पहुंचते ही उसने कहा, मैं युवराज आर्यमान हूं, जिसे तुमने त्यागा था। लेकिन अब मैं तुम्हें त्यागने नहीं आया, बल्कि बचाने आया हूं। सन्नाटा छा गया। राजा कांपते स्वर में बोले, अगर तू वही है, तो क्या ये राज्य अब नष्ट हो जाएगा? आर्यमान गरज कर बोला, अगर मैं मनहूस हूं तो क्यों हर बार मौत से बचा? क्यों हर युद्ध जीता? मैं मनहूस नहीं, मैं भाग्य से लड़ने वाला योद्धा हूं।
राजा ने उसे सेना की कमान सौंप दी। आर्यमान ने सैनिकों को संबोधित किया। तुम्हें लगता होगा कि मैं मनहूस हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। तुम्हारे आगे नहीं, तुम्हारे साथ। सेना में जोश भर गया। लोगों की आंखों में उम्मीद लौट आई। कालविश की सेना ने हमला किया। दोनों ओर से भयंकर युद्ध हुआ। आर्यमान की तलवार बिजली सी चली। एक एक कर दुश्मन गिरते गए। राजा त्रिगुण ने स्वयं आर्यमान को ललकारा। आजा मनहूस राजकुमार, तेरे राज्य का अंत करने आया हूं। आर्यमान ने कहा, राज्य का अंत नहीं होगा, लेकिन आज तेरा अंत जरूर होगा। दोनों में जबरदस्त युद्ध हुआ। तलवारें टकराईं, जमीन हिल गई। अंत में आर्यमान ने त्रिगुण की तलवार तोड़ दी और उसे बंदी बना लिया। युद्ध समाप्त हुआ। आर्यमान को राजा घोषित किया गया। लोगों ने पहली बार खुले दिल से उसका नाम पुकारा। राजा आर्यमान की जय हो। उसने अपनी पहली आज्ञा दी। अब कोई भी बच्चे को मनहूस नहीं कहेगा। भाग्य कर्म से बदलता है। उसने सारे गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था की। सालों बाद वही पुरोहित फिर आया। महाराज, आपकी जन्म कुंडली कहती है 30वें वर्ष में आपको जहर से मृत्यु होगी। आर्यमान मुस्कुराया। मैं अब डरता नहीं। अगर मौत आई भी तो मैं लड़ूंगा, भाग्य से भी जहर से भी। उसी रात जहर देने की कोशिश हुई, परंतु आर्यमान पहले से सतर्क था। अपराधी पकड़ा गया। कोई राजकर्मी ही साजिश में था। आज भी शौर्यगढ़ के लोग एक कहानी सुनाते हैं। एक लड़का जिसे सबने मनहूस कहा, वही राज्य का रक्षक बना। उसने सिखाया, भाग्य से मत डरो, उसे बदलने की हिम्मत रखो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, मनहूस वही होता है जो हार मान ले, और रक्षक वही जो डर के आगे डट जाए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।